हैं महिला, आकर के उनका स्वागत कर दें। आप भी आ जाइए मैडम, आप भी आइए, आप भी आइए। एक तो सारे भाइयों से है जो भी पीछे खड़े हैं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान और मास्क, ये बहुत जरूरी चीजें है, इसको ध्यान में रखते हुए ही काम करना है। प्रशासन का भी ऑर्डर है। ऐसे तो अब देख ही रहो, ये चलो प्रशासन का करे, ये तो सरकारों की बात है। राजधानी दिल्ली से जा रही है, उसमें कोई कोरोना नहीं है। चंडीगढ़ से कोई अभी तक, हमारा छठ पूजा आ गया, दिवाली दशहरा सारा आ गया, कोई भी ट्रेन का सुविधा नहीं है। इन्होंने हर एक जगह गरीब को मारने का ही साजिश चल रहे हैं। यहाँ से 600 रुपये में हम गांव पहुंच जाते थे, आज जाना है आपको 6000 से कम का कोई साधन नहीं है। 6000 से कम में आप घर पहुंच भी नहीं सकते हो, और परेशानी अलग। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग भी उसमें बहुत दिन काम किए, देख लिए बहुत कुछ सोच समझ करके, उसके बाद हम लोगों ने भी पार्टी से हटे कि ये तो ये बेवकूफ बनाने के सिवा इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। और शुरू से लेकर के सांसद है यहाँ की, मोदी जी की कितनी बात मानी, हमारे पार्टी में कोई इतना बात भी नहीं मानेगा। एक बार बोल दिए घर से बाहर नहीं निकलना है, मेरे को लग रहा है इतना उनकी बात का कोई वचनबद्ध कोई नहीं मिलेगा। एक दिन उसने, हमारी दीपा दुबे जी, ये भी तो महिला है, जहां मर्जी वहां दिन रात आना जाना, जहां मर्जी भाग दौड़ करती रहती, एक दिन घर से बाहर नहीं निकली, एक दिन। और कॉलोनी से लोगों को, कॉलोनी के लोगों को तो घर में एंट्री भी नहीं है। एक बंदे को बड़ा यहाँ के काउंसलर को भाई बनाई थी, जब उस ये दोनों आदमी का लेन देन में कोई चक्कर पड़ गया, उसके बाद भाई को भी बाहर कर दी बेचारी, ठीक है। और भाई भी उसी तरह हो गया। भाई बहन का जोड़ी बहुत बढ़िया था, जैसा खाने में वे वैसा खाने में ये, साल 1.5 साल खाए, इधर मक्खन उखन माजरा चारों तरफ कबाड़ी मार्केट से। जब ये भाई मेरा और तेज, उसने कहा किया, उसका भी हिस्सा लेके अपने खा के वहां दिया ही नहीं, फिर उसने उसको लात मार के निकाली। तो ऐसा हाल है। और यहाँ की पार्षद की निकम्मी का कह नहीं सकते हो मैडम, सोच नहीं सकते हैं। यदि कोई गरीब आदमी जाता है, इसमें से कई लोगों को तो राशन लेने गए हैं और पीट के आए हैं, कोई मंच पे नहीं बात बोल रहा हूँ, समाज में बोल रहा हूँ, पीट के आए हुए हैं लोग। कब किसको गाली दे देना, तानाशाही रवैया। अभी चलो यदि प्रशासन भी काम कर रहा है, अरे यदि पुलिस भी चलो जो मर्जी कर रही है, यदि कोई आफत होती है तो हम भी तो पुलिस को ही फोन करते हैं। अभी 8 दिन पहले जा करके वहाँ, यहाँ एक बार यहाँ करके कांस्टेबलों के साथ झगड़ रहे हैं। बताओ, केवल उसको केवल दुख ये है कि यहाँ जो चौकी बन गई, जो बाहर जा करके 2 आदमी को झगड़ा कराता था, पैसा लेके फैसला होता था, वे काम यहाँ पुलिस और प्रशासन दोनों आदमी को बुला करके निपटा देती है। बल्कि पुलिस वाले तो ये समझते हैं कि चलो 2 आदमी गरीब हैं, लड़ गए झगड़ गए, इनको बैठा के दोनों आदमी को कंप्रोमाइज करके घर भेज दिए। जो हमारा पार्षद है उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है, दोनों झगड़ गए, चलो भैया 5-5 हजार रुपए लाओ, दोनों आदमी को कंप्रोमाइज करा के घर भेज दे रहे। ये करने को नहीं मिलता है, ये दलाली करने को नहीं मिलती है, केवल ये कारण है। अभी देखे होंगे महीने में 15-8 दिन पहले भी वीडियो वायरल हुआ पुलिस प्रशासन के साथ। अरे हम ही बोलते हैं, यदि कोई कल गुंडागर्दी होने लगती है, हम भी पुलिस को बोलते हैं कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, कहाँ काम नहीं कोई कर रहा है। यदि कोई बाइक पर 4 आदमी बैठ के जा रहे हैं, पुलिस पकड़ के चालान काट दिया, क्या गुनाह किया? चाहे मेरा बेटा है, काट दिया, उससे हमारे को समझ लेने की जरूरत है, दोबारा ये ना करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वे केवल अपना पैसा, अपना एंट्री के चक्कर में है, उस आदमी को किसी से कोई मतलब नहीं है। 10 साल पहले हम सब लोग साथी काम करते थे ना, आप लोग के बीच में भी घूमे, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे साथी फैक्ट्री में काम किए, इंडस्ट्रीज में काम किए, जो काम किए वे आज भी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। और वे 30 लाख की 35 लाख की गाड़ी से घूम रहा है, तो ऐसे थोड़ी कोई घूम रहा है। अब तो यहाँ से विकास नगर छोड़ के भी चला गया, अब तो वे बल्टाना का शासन और बल्टाना जाकर के चुनाव लड़ने की बात करे कि मैं बल्टाना से लड़ूंगा, यहाँ के गरीब जनता की सेवा करना उसने छोड़ दिए। अभी जो गेहूं बन रहा था, एक आदमी को चिन्हित करके उसने देने का काम किया, उसके लिए भी तिवारी जी ने भी 2 दिन वहां प्रोग्राम किए, रोला मचाए, पार्ट 2 में भी पंगा किए, तब जाकर के थोड़ा देने का काम किया। अब इतना ही कहते हुए
मैं बोलूँगा मेरे बीच महिला मोर्चा की अध्यक्ष दीपा दुबे जी आए हुए हैं और बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं और गरीब आदमी का बहुत ही भला करने का काम करते हैं। मियाँ बीवी दोनों, बेटा भी लगा हुआ है इनका साथ में निस्वार्थ भाव से। मैं एक बार आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप आइए और अपना विचार रखिए। मंच पे आसीन मुकेश राय जी, मेरे बड़े भाई तिवारी जी, छोटे भाई लेखपाल जी और मेरे पिता समान बालकृष्ण जी बैठे हैं और भी बहुत सारे मेरे भाई, मेरे साथ संगी बैठे हैं जिनका मुझे शायद नाम नहीं पता, लेकिन इस मीटिंग के बाद उनसे मिलूंगी। और मेरे समक्ष भी मेरे जो बुजुर्ग बैठे हैं वो मेरे पिता समान हैं। और पीछे मैंने देखा एक माता बैठी है लाल साड़ी में। माता जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप मेरी माता समान हैं और आज आप यहाँ आई, आप लोगों का आशीर्वाद बुजुर्गों का हम लोगों को चाहिए, तभी हम न्याय के सड़क के ऊपर चल सकेंगे। नहीं तो वही हाल है आज जो गांधी जी के साथ हो रहा था और आज वही हाल हम गरीबों के साथ हो रहा है। मैं भी आप जैसी हूँ, आप लोगों का दुख मैं जानती हूँ। क्यों दिन प्रतिदिन आप लोग 200 रुपए की भी कमाई नहीं कर पा रहे हो और आपके ऊपर जो टैक्स लगने जा रहे हैं, चाहे वो पानी का टैक्स है, चाहे वो किसी और चीज का टैक्स है, आप ये मानोगे आपके घर में 3 या 2 टॉयलेट होंगी, उसका 20 रुपए सेस टैक्स लगता था। आज जिस घर में 4 है उसको 700 रुपया देना पड़ रहा है। मतलब मोदी जी कहते थे शौचालय फ्री बन गए, फ्री कर दिए, सब कुछ फ्री है, लेकिन घर का जो शौचालय है 20 रुपए की जगह एक शौचालय का जो रेट है वो 250-150 के ऊपर जाएगा। ये शौचालय फ्री किए। आप मुझे ये बताइए, खाने के लिए पेट में कुछ है नहीं है और अब दुहाई दे रहे थे शौचालयों की, आज क्या हालत चंडीगढ़ में सेस लगा के शौचालयों की आपके घरों के करती है। पब्लिक शौचालय की बातें नहीं कर रही हूँ, घर के शौचालय का ये हाल है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज ये समय है ये देखने का कि आज हमारी हालत क्या हो गई है। हमारे बिहार के साथी यहाँ बहुत ज्यादा होंगे, मैं भी बिहार से हूँ, पूर्वांचल से हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आज जो मेरे भाई लॉकडाउन में किस तरीके से 6-6 दिन में पैदल पहुंचे, साइकिल पे एक बेटी लेके जा रही है अपने बाप को और कुछ दिन के बाद उसके साथ बलात्कार हुआ और वो मार दी गई। आप लोगों के सामने है वो घटना। किस ढंग से 2 महीने पहले गर्भवती महिलाएं कैसे सड़कों पे चल रही थी, किस ढंग से एक अटैची के ऊपर बेटे को, बच्चे को लटा के वो लेके जा रही थी। रोंगटे खड़े होते हैं उस चीज को याद करके, आंसू आते हैं। लेकिन आज बिहार का इलेक्शन है, बहुत प्रलोभन दिए जा रहे हैं। प्रलोभन ये दिया जा रहा है कि 500 रुपए की एक आपको एक नीति बना दी गई है जिसमें आपकी बेटी की शादी हुआ करेगी और आपको 500 रुपए इकट्ठे करके वो शादी में काम आएंगे। मुझे ये बताइए, बहुत सारी ऐसी नीतियां चली। अभी बात हो रही थी कि किराए पे, मुकेश जी ने कहा कि किराए पे हम लोगों को मकान देने का झूठा वादा किया गया। हम लोगों ने पागलों की तरह 100 रुपए भरे क्योंकि हम चाहते हैं हमारे सिर पे छत हो। कोई नहीं चाहता कि मैं झुग्गी में रहूं, कोई नहीं चाहता कि मैं किसी टेंट में रहूं, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। 4 साल में 2.5 लाख बंदों ने अगर किया, उसमें से आपने कितने छटनी किए और उसके बाद कितनों को आपने घर बनाने का वायदा किया और घर दिए, ये मैं आपके मन से पूछती हूँ। ऐसा नहीं हो रहा। बहुत कुछ बोला जा रहा है, लेकिन आज हमें ये सोचने पे मजबूर हैं कि हमने जो गलतियां की वो हम दोबारा ना भुगतें, क्योंकि आज ना आपके पास राशन है, ना रोजगार है, ना महिला सुरक्षित है, ना बच्ची सुरक्षित है, ना मेरे बच्चे, इतने यंग बच्चे मेरे खड़े हैं, युवा, जो कल का भविष्य जिसको बोला जाता था, वो उनका भविष्य भी आज धूमल है। क्यों? कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं। और अगर हम बात करें लोकल मुद्दों की, तो मुकेश जी ने बहुत अच्छे से पहले ही विस्तार पूर्वक बताया कि सांसद और आपके पार्षद कभी भाई बहन होते थे, लेकिन किसी वजह से वो चीज टूट गई
और आज दोनों में दूरियां हो गई। अगर आज, मैं मुकेश जी कहना चाहूंगी, अगर आज आने वाले हफ्ते में लोकसभा का कोई चुनाव होगा तो किरण खेर मैडम अपने घर से निकल के आपके यहाँ टेंट लगा के भी रात को सोएगी। उस दिन उसको पता था कि मुझे वोट लेना है। वोट लेने के बाद वो सांप की बिल में घुस गई। क्यों? इतना कुछ औरतों के लिए हो रहा है, इतना हाथरस की दलित बेटी के लिए हम चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मोमबत्तियां जला रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आई। या तो वो महिला नहीं है, या फिर वो करना नहीं चाहती, या फिर मुझे लगता है ऊपर से ऑर्डर आ गए होंगे कि भाई बाहर नहीं निकलना, वोट ले लिए, 5 साल तुम्हें कौन हटाएगा, तुम घर में बैठो। राशन की बात करो, राशन वितरण नहीं ढंग से हो रहा है, वो भी मुकेश भाई ने उठाया। ये आपकी कॉलोनी का मामला नहीं है, हर एक कॉलोनी की यही प्रॉब्लम है। राशन है रामलाल का, मिल रहा है अजय को, और टिक हो रहा है रामलाल। जब मेरे पास प्रॉब्लम्स आई कुछ महिलाओं की, तो मैंने जब बात की तो वो जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो कहते मैडम हमें तो ये पता नहीं चला। वो तो पार्षद से पूछो, पार्षद कौन है? बीजेपी का। वो वहां से राशन अपने प्रिय मित्र को दे रहा है, बंधु को दे रहा है, या फिर वो उसको कहीं बेच रहा है, ये तो हमें पता नहीं। ट्रक आता है, उसके ऊपर बीजेपी के ही कार्यकर्ता चढ़ जाते हैं। क्यों भाई? वो सरकारी ट्रक है, सरकार को बांटने दो, वो उन लोगों को पैसा देती है, तनख्वाह देती है, उनको काम करने दो, आपका क्या हक है? लेकिन नहीं, ऐसा ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, आज आपकी सीवरेज की प्रॉब्लम्स होगी, आज आपके बिजली के बिलों की प्रॉब्लम होगी, आज आपके कूड़ा उठाने में, भाई साहब ने कहा कि इतने इतने जीव जंतु घूमते हैं, कूड़ा उठाने की प्रॉब्लम होगी, तब पार्षद को दिखाई नहीं देता, तब सांसद को दिखाई नहीं देता, तब मेयर को दिखाई नहीं देता। ये है हमारी स्मार्ट चंडीगढ़। जो एक ब्यूटीफुल चंडीगढ़ था उसको खत्म कर दिया जा रहा है। आज पार्कों का हाल देखो। मैं अभी मुकेश जी से पूछ रही थी कि ये दुकानें बनी हैं, इनका क्या किया? वो कहते 4 साल से बनी है मैडम, कोई अलॉटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है अलॉटमेंट? अलॉटमेंट होगी मुकेश जी, जब अगले इलेक्शन आएंगे 2024 के, तब यहाँ पे उससे पहले अलॉटमेंट बीजेपी सरकार करेगी, क्योंकि प्रलोभन देना है। अब क्यों नहीं किया जाता? टिकटों बातें जो है वो क्यों की जाती हैं कि हाँ जी हम ये इलेक्शनों में करेंगे। भैया इलेक्शनों में एक वोट आपने ली, लेकिन 5 साल उनकी सुध नहीं पूछी। आज आप किसी चीज के लिए किसी के पास जाओगे, दरवाजे बंद हैं, दरवाजे बंद हो गए। अगर दरवाजे बंद नहीं है तो घर के कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। ये एग्जाम्पल है, कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे कि भाई भाव भाव करेंगे, सब भाग जाएंगे, क्या जरूरत है किसी को मिलने की। हमारे हमसे अच्छे तो वो उसके घर के कुत्ते हैं भाई, जिनसे हम डर रहे हैं। और हमने गुनाह क्या किया? गुनाह ये किया कि हमने उनको गलत चुन लिया, उनके प्रलोभन में आ गए। इसीलिए मैं आपको कहती हूं कि कोई भी व्यक्ति है, कोई महिला है, कोई भाई है, कोई बुजुर्ग है, प्रलोभन में मत आओ। सोचो, रियलाइज करो, सबसे पहले आप एक नागरिक हो। और गर्व से बोलते हैं हम कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, हम नागरिक हैं। यहाँ चंडीगढ़ में बहुत सारे ऐसे, अब तो जो नई जनरेशन आ गई, नई युवा पीढ़ी आ गई, वो चंडीगढ़ में पैदा होने लगी, लेकिन हम सब बाहर से हैं। जब हम सब बाहर से हैं तो आज किसानों के लिए क्या हो रहा है? हमारे पीछे भी सब किसान ही थे ना, हम सब सरकारी नौकरियों पे तो पैदा होके नहीं आए। क्या कभी सोचा? सिर्फ एक काम है मोदी जी को, एक चीज से दूसरे चीज के ऊपर दूसरे का ध्यान भटका दो, पहली चीज वो ऑटोमेटिकली भूल जाएगा। किसानों का मोर्चा आया, हाथरस की बेटी आ गई, हाथरस की बेटी हटेगी, कोई और मोर्चा खड़ा हो जाएगा। नेपाल का मोर्चा था तो चीन आ गया, उससे पहले पुलवामा का अटैक था तो उसके बाद 370 हटा दी गई। और अगर कुछ नहीं मिला, अब राम मंदिर को लेके इतना, बाबरी मस्जिद को लेके इतने सालों से हंगामा हो रहा था, बीजेपी कर रही थी। आज अगर हमारे मुस्लिम भाई लोग और हिंदू भाई लोगों ने सर्वसहमति से उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो आज वो मुद्दा खत्म हो गया। कोरोना के अंदर आप राम जन्मभूमि का उद्घाटन करने चले गए, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया वहां लगा दिया। आपने ये सोचा कि एक गरीब इंसान को घर में खाना तक नहीं है, उसके घर में मैं खाना तक पहुंचा दूं?
कोई राहत आपको मिली हो मुझे बता दीजिए कि हाँ बिजली के बिल उस महीने के नहीं आए, पानी के बिल उस महीने के नहीं आए, आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी थी या कोई लोन लिया हुआ था उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं कटी, कुछ नहीं, कोई राहत नहीं है। यहाँ बहुत सारे भाई मेरे रेडी फड़ी वाले होंगे, उनकी प्रॉब्लम्स देखो, कहाँ से उठा के कहाँ फेंक दिए। क्या गुनाह किया हमने? हम सिर्फ ये गुनाह कर रहे हैं कि हम इज्जत की रोटी कमा के खाना चाहते हैं और अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, ये भी मंजूर नहीं हो रहा। इन चीजों के लिए हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि हम 2014 के इलेक्शन देखे, 2016 का कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आपने देखा, आपने ऐसे पार्षदों को चुना जिनका हिसाब आपके सामने है, लेखा जोखा आपके सामने है। लेकिन अब आने वाले समय में आपने ये गलती नहीं करनी, नहीं तो अगर यही हाल रहा तो हम सन 1947 में पहुंच जाएंगे जब भारत आजाद हुआ था। हालत वही हो गई है। तब भी नौकरियां नहीं थी, आज भी नौकरियां नहीं है। तब भी रोजगार का कोई साधन नहीं था, आज भी नहीं है। महिलाएं तब भी सुरक्षित नहीं थी, आज भी नहीं है। मुझे बताओ, आपकी एक छोटी बेटी ट्यूशन पढ़ने जाती है तो दिल धक धक करता है ना? क्यों करता है? इनसिक्योरिटी है मन में, क्योंकि माहौल इतना बिगड़ चुका है। कोई व्यक्ति भी कॉलोनी में रहना नहीं चाहता, आप लोगों में भी कोई व्यक्ति रहना नहीं चाहता। आप कहते हो नहीं, अगर मेरे पास कुछ संसाधन होते ना तो मैं किसी सेक्टर में किराए पे ले रहता। और मुझे लगता है आप लोग मेरे से सहमत होंगे। ऐसी भावना क्यों? क्योंकि ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है जिससे हमारा कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा। बात करते हैं कि हमने लॉकडाउन में क्या किया, वो हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। अगर हम अपने बहन भाई का कोई साथ दे सकते हैं, उसके लिए कोई सहायता कर सकते हैं, तो वो हमारा धर्म था। लेकिन अगर कल को हमें आपकी जरूरत है तो वो आपका धर्म है, और ये धर्म आपने किस तरीके से निभाना है, ये आपने अपनी मंशा से करना है, आपने अपने मन से सोच के करना है। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहूंगी, जो शायद मेरे आने से पहले मुकेश जी कर रहे थे। कुछ आपके लोग जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो शायद उन कॉलोनियों में होंगे जहां उन लोगों को घर नहीं मिल सके। उनका अगर बायोमेट्रिक सर्वे हुआ है तो आप अंगूठा पर्ची के साथ, अपनी पूरी फाइल के साथ मुकेश जी को मिल सकते हैं, तिवारी जी को मिल सकते हैं, लेखपाल जी को मिल सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं। उनका कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम उनको घर दिए जाए, उनको मालिकाना हक मिले, केस डालने जा रहे हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है। सेवा है वो हमारी। वो इसलिए सेवा है क्योंकि अभी आपने अखबारों में भी पढ़ा और पता चला होगा कि इन लोगों ने कहा जहां जहां मकान खाली हैं उनको हम 3000 रुपये पे किराए पे देंगे। मतलब कहने का ये है कि झुग्गियों जो हैं या जो टीन शेड्स हैं उनको हम खत्म कर रहे हैं। आप लोग सब खाली मकानों में 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से किराए पे जाओ। उसमें बिजली का बिल भी आप एक्स्ट्रा दोगे और पानी का बिल भी आप एक्स्ट्रा दोगे। पानी का बिल जो है अगर 200 रुपये आज आ रहा था तो अब वो आपको 600 रुपये आएगा, क्योंकि वो 3 गुना बढ़ चुका है। और बिजली तो आपको पता ही है कि वो कोई भी बिल किसी का भी 1000 रुपये से कम नहीं आता, चाहे वह कूलर भी ना चल रहा हो। तो अगर हम लोग वहां चले जाते हैं तो वो सरकार के हम मकानों में चले गए, वो तो 1 महीने का नोटिस देगा, हमें झट से निकाल देगा, तो हम तो सड़क पे आ गए। ना हमारी झुग्गी रही, ना टीन शेड रहा और ना कुछ रहा। उस मुद्दे को उठाने के लिए कि जिन लोगों का बायोमेट्रिक सर्वे हो रखा है और जिन लोगों को अलॉटमेंट लेटर तक दे रखी है लेकिन चाबियां तक नहीं दी जानबूझ के, उन लोगों के लिए हम ये केस फाइल करने जा रहे हैं। अगर आपका कोई सगा संबंधी या कोई दोस्त मित्र हो तो आप उसको भी बता सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का भला होता है तो मुझे लगता है वो हमें कर देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं भगवान उस चीज की आवाज सुन के हम लोगों को कहां से कहां पहुंचा दे। तो उसके लिए आप मुकेश जी से, तिवारी जी से और भाई लेखपाल जी से संपर्क कर सकते हो, आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। और दूसरी बात एक और मैं अपनी महिलाओं को कहना चाहूँगी, यहाँ हमारे पम्मी जी चंडीगढ़ महिला कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, ममता जी हैं, रेखा जी हैं और एक बहन जी और, मुझे उनका नाम नहीं पता। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपको यही कहना चाहूँगी बहनों कि यहाँ पे आप अपनी महिलाओं की सशक्तिकरण करो, उनको अपने साथ जोड़ो। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं आपके पास आऊंगी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी, क्योंकि हमारा मकसद जो वोटें लेना और लोगों को प्रलोभन देना नहीं है।
हमारा मकसद जो है अपने भाइयों बहनों को बराबरी में खड़े करना है, ताकि वो शान से कह सके कि हाँ, मैं चंडीगढ़ विकास नगर का एक अच्छा नागरिक हूँ। हमें ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, हमें कोई किसी चीज का प्रलोभन नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज भी आपके साथ है, पहले भी थी और आने वाले टाइम में भी ऐसी खड़ी रहेगी, लेकिन उसके बदले में आपका हमें सहयोग चाहिए। आज कोविड के चलते हुए सोशल डिस्टेंस भी बनी हुई है, सबने मास्क भी पहने हुए हैं और बहुत अच्छे से कार्यक्रम को रूपरेखा दी है मुकेश जी ने और सबने मिलके, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और आप लोगों से मैं इतना ही कहूंगी कि अगर आप महिलाओं को, पुरुषों को, किसी को भी किसी की चीज की प्रॉब्लम है तो इन भाइयों से संपर्क करें। जितना ये हो सकता है वो कर रहे हैं, नहीं होगा तो वो हमारे प्रदीप छाबड़ा जी, हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उनको बताएंगे। महिलाओं की कोई समस्या, बेटियों की कोई समस्या है, आप लोग मुझे बताइए, मैं 24 घंटे आपके लिए हूँ। तो इस ढंग से हम अपने विकास नगर का भी, और सबसे ऊपर बात जो है, अपने आप को एक गर्व से महसूस करेंगे कि हाँ, हम विकास नगर चंडीगढ़ के नागरिक हैं। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि हमें अपने कार्यक्रमों को किस तरीके से, और एक और बताती हूँ, चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है, मेरा बुजुर्ग मेरा दायित्व। जो बुजुर्ग आपकी कॉलोनी में भी हैं, जिनको दवाई की, किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उनके लिए 24 घंटे यहाँ खड़े हैं। हम अपने बुजुर्गों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, बच्चे चाहे छोड़ के चले गए हों, लेकिन हम नहीं। अभी बीच में आप बोल लो, बीच में आप बोलो। हमारे बीच चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, चंडीगढ़ के कप्तान प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं, और सेक्टर 26 से मयंक जी, राम मसरे जी, ये भी आए हुए। आने पे इनका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच प्रदीप छाबड़ा जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, आ गए हुए हैं और आप लोगों से बिल्कुल रूबरू होंगे। और मैडम ने जो बात कही, बिल्कुल सच्चाई यही है। इन्होंने केवल लुटने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। गरीब हो, अमीर हो, कहीं भी हो, देश हो, प्रदेश हो, इन्होंने अपने एक एक लीडर को, एक एक आदमी को इन्होंने समझाए हैं कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपका पैसा कहाँ बनता है, पैसा लेके आइए, चाहे उसके लिए मकान का नोटिस दिलाना पड़े, आपकी पौड़ी उखड़वाना पड़े, आपको 3 गुना पानी का बिल देना पड़े, आपका बिजली का बिल देना पड़े, आपका पार्क में चाहे इतनी बड़ी घास हुई है कि उसमें चाहे दिन भर सांप घूमता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा ने अपने पार्षदों को, मेयर को, सांसद को ये खुली छूट दे रखी है कि आपको केवल पैसा इकट्ठा करना है। ये कोरोना महामारी में देखे ना, हर एक जगह आम आदमी तो लोगों को मदद करते रहे, पुलिस प्रशासन मदद करते रहा, आम आदमी जिसको कोई मतलब नहीं है, छोटा संस्था बना के लोगों को मदद करते रहा, उसमें भी इनको लूटने के सिवा कोई काम नहीं था। तो ये लूट पार्टी है, ये लूटते ही रहेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच मुकेश सवाल जी भी आ चुके हैं, पंचकूला के युवा कांग्रेस के, ठीक है, हम युवा कांग्रेस के प्रधान हैं। और अब मैं कहूंगा श्री शंकर तिवारी जी से, बाबा जी से 1 मिनट प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा जी का मंच पर स्वागत करें। बाबू साहिल दुबे, आप भी आ जाओ। नहीं कोई बात नहीं, आपको बाबा ही जाओ, ऊपर जाओ यार, इधर आगे आ जाओ भैया, आगे भैया जी, 1 मिनट जगह दो। आप जरा थोड़ा जगह दे दीजिए आप जी, सामने देखिए। आ जाओ भैया, इधर थोड़ा आ जाओ, आप भी आ जाओ। ठीक है। जिंदर सिंह बाबा जी, आप भी आ जाइए, मंच पे आ जाइए। ठीक है, आ जाओ, अरे आ जाओ। कृष्णा चौधरी
बाल किशन जी से आग्रह है, बाल किशन जी का भी एक माला पहना करके स्वागत करेंगे। हमारे बुजुर्ग लीडर है, आप आइए। इधर आ जाओ, आगे यहाँ बुलाओ ना इसके। तुम लोग आ जाओ ना, आराम से देखते रहते। त्रिवेणी जी को भी बुलाएं। मुकेश सिरसवाल जी को भी एक माला से इनका स्वागत करें। जयंकी जी आप भी आ जाइए कृपया, 2 मिनट। रामश्री जी आप भी आ जाइए। इंद्रपाल जी आप भी आइए प्रभु। त्रिवेणी जी, एक बार जयकारा लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रदीप छावड़ा, जिंदाबाद। प्रदीप छावड़ा। अब हम लोगों ने जो 1-1.5 घंटे हो गया भाषणबाजी करते, इस विषय पे भी ध्यान भी देने की जरूरत है। हमारे बीच में अजय पांडे जी भी हैं। आज के डेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सब लोग मास्क लगाए, कोई पहचान नहीं आ रहा है। थोड़ा आ जाइए आप भी, आ जाइए आप भी मंच पर आ जाइए, आपको स्वागत करें। ये है। और यहाँ जो अभी बात चल रही थी पानी का रेट, बिजली का रेट, इसका हर एक हालत में कांग्रेस पार्टी को यहाँ से इतना मजबूत करना है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ से हर एक हालत में मजबूत करना है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ हर एक आदमी को, छावड़ा जी मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, यहाँ जितने पहले कांग्रेस के लीडर थे, कोई किसी को प्यार से, किसी को पैसा देके नहीं तो उनको डांट के दबा करके, यहाँ का जो पार्षद है अपने आप को दबंग समझते थे, ये करने का काम किया। लेकिन ये अब तो चल नहीं रही है, इसलिए यहाँ से छोड़ करके वे तो अपना दूसरा प्रदेश ही देख लिए, पंजाब में बल्टाना जाने का काम किया। लेकिन वहां जा करके भी जितना लूट घसोट का काम है, जितना गलत काम है कॉलोनियों के अंदर, आप एक एक पार्कों का हाल देख लीजिए, पार्क में आप घूम नहीं सकते हैं। ये सामने आपका इतना बड़ा मार्केट बना, पानी की टंकी बनी, आज कारपोरेशन में पैसा देने के लिए, एम्प्लॉइज को पैसा देने के लिए नहीं है, यहाँ करोड़ों रुपए लगा के प्लाट बर्बाद कर दिया केवल अपने कमीशन से। उस आदमी को कुछ नहीं मतलब है क्या बनेगा क्या नहीं, उसको अपना कमीशन जहां से मिलेगा वे काम करता है। पानी का टंकी वहां बनाने का काम किया। जब से पानी की टंकी बनी तब से दोपहर में जो चंगा वाला 1 बजे से 2 बजे तक पानी आता था ना भाई, आज के डेट में वो भी पानी बंद हो गया और पैसा भी 4-5 करोड़ उसमें लगवा दिया। तो जितना भी गलत काम है वे करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हर एक हालत में विदाई करने की जरूरत है। और मैं एक आग्रह और करूंगा, जितने लोग बैठे हैं इसमें कोई देश प्रदेश की बात नहीं है। यदि कोई बिहार का, बहुत लोग बिहार के बैठे हैं, उनसे एक प्रार्थना है, अपने गांव में फोन कीजिए, अपने घर में फोन कीजिए, अपने रिश्तेदार को फोन कीजिए कि कम से कम वहां जहां पे चुनाव है वहां कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट न दे। नहीं तो जो हालात यहाँ से पैदल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, रास्ते में उत्तर प्रदेश में जोगी सरकार थी, हरियाणा में खट्टर सरकार थी, जूता और लाठी डंडे का पूरा व्यवस्था के साथ पैदल पीटते हुए भेजने का काम किया। और वहां नीतीश की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की, वहां पे यदि ठीक ठाक है आप चले गए, उसके बाद भी 14 दिन आपको रखने का काम किया गया। बंदे तो ऐसे ही आधे पागल हो गए हैं। तो कम से कम यहाँ से जो दुख पीड़ा भोग के गए हैं, अपने एक एक घर, अपने एक एक मैसेज, एक एक आदमी को, कम से कम एक आदमी का 10 आदमी तो है ही हित रिश्तेदार, उनको फोन करें और ये अपील करें कि जहाँ पे महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन चुनाव लड़ रही है, चाहे कांग्रेस जहां से लड़ रही है कांग्रेस को वोट दे, कभी एनडीए पार्टी यदि कोई भी लड़ रहा है उसको वोट ना दे, ये अपील करना। नहीं तो हम लोग प्रदेशी आदमी है, छठ पूजा आ गया, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, घर जाने का मन कर रहा है लेकिन कोई साधन नहीं है। घर जाने के लिए 20,000 रुपए की जरूरत है कि तो फ्लैट है, नहीं तो राजधानी पकड़ के जाना होगा। इतना बुरा दिन इन्होंने दिखा दिए हैं। तो ये सारा कुछ एक महीने में बिहार का चुनाव भी है, उसको नॉर्मल में मत नहीं लेना। हर एक आदमी ये सोचना
कि कोई भी जीते, एनडीए छोड़ के कोई भी जो प्रत्याशी है वहां से जीतेगा, आपका भी भला होगा, समाज का भी भला होगा, आपका देश प्रदेश का भी भला होगा। नहीं तो इन्होंने यही बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में जो किया है वही तो तुम बेच रहे हो, ये कुछ नहीं किए। चंडीगढ़ में भी 6 साल हो गया, पीजीआई 32, 16, यदि कोई हॉस्पिटल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, एक बता दो। ये तो जो खोले भी है इसी तरह सेटर बंद है, ये देख लीजिए भाइयों, आपके सामने है, जो खोले भी है ताला बंद, खोलने की जरूरत नहीं है। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में प्रदेश के महामंत्री शशिशंकर तिवारी जी बैठे हुए हैं, आइए अपना 2 शब्द रखें। इन्हीं का चेला था काउंसलर, चेला तो तुम चेला मंच पर विराजमान चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप छाबड़ा जी, महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपा दुबे जी, कॉलोनी सेल के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश राय जी, ब्लॉक अध्यक्ष हरजिंदर सिंह बाबा, लेखपाल जी, राहुल जी, कृष्णा चौधरी जी, समीम जी, अजय पांडे जी, इंद्रपाल जी, संजीत चौधरी जी, मंजीत पिंटू, रेखा जी, रोहित कुमार टिन्नी, अनिता पम्मी जी, अरुण कुमार रंजन, कांता जी, अंकी कालिया, राम हसरत चौहान जी, मुकेश सिसोदिया जी, सुनील जी, और जिनका नाम छूट गया हो क्षमा करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, आज इस विकास नगर मौली जागरा वार्ड नंबर 24 में कांग्रेस कॉलोनी सेल की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया, लोगों की जगाने के लिए कि जागो। इस प्रोग्राम का नाम ही है कि जागो भाई जागो, अत्याचार कब तक सहोगे। तो इस प्रोग्राम का संख्यानंद आज शुरुआत हुआ है। तो मेरे भाइयों, मेरे से पहले प्रवक्ताओं ने आपको विधि पूर्वक काफी कॉलोनियों की समस्याएं, प्रदेश की और भी विभिन्न समस्याओं को आपको बताया। मैं 2-3 सवाल है मेरा, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनको भी बोलना है। ये भारतीय मेरे विकास नगर वासियों, वार्ड नंबर 24 के वासियों, मेरे भाई बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोग से आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि ये गुलामी की जंजीरें कब तक बर्दाश्त करोगे। 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन वार्ड नंबर 24 में आज भी गुलामी का सिस्टम चल रहा है। जब जिसकी मर्जी पिटाई कर दो, जब जिसको मर्जी नोटिस दे दो। ये मंडी वाले हमारे भाई हैं, ये तो शायद मैं कहने में भी गुरेज नहीं करूंगा कि 70-75 साल देश आजाद हुए हो गया, लेकिन ये मंडी वाले मेरे भाई 90%, 10% है हमारे कांता जी जैसे जो डरते नहीं है। 90% ये मंडी वाले आज भी गुलामी की जंजीरों में जी रहे हैं। हम लोगों ने, मुकेश जी ने, मैंने कितने बार कहा कि डर से डरना छोड़ दो, डर के आगे जीत, कि आप डर के मत जियो। हम कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, लेकिन इस मंडी वालों की पता नहीं कौन सी गुलामी छाया हुआ है कि उस ये इलाका के भाजपा पार्षद की गुलामी से, इनकी दादागिरी से, इनकी गुंडागर्दी से ये नहीं उभर पा रहे हैं। फिर भी मेरी मंडी वाले भाइयों से प्रार्थना है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लात जूता कब तक खाते रहोगे? अभी भी उभरो। कांग्रेस पार्टी आप लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। तो मेरे विकास नगर के भाइयों, यही मंच है, यहाँ पर सांसद किरण खैर भी आई, इलाका के भाजपा पार्षद भी आए। इन्होंने मालिकाना एक 2-4 पॉइंट है, मैं पार्षद महोदय से भी कहूंगा कि सुन ले, और उनके भी कुछ शागिर्द लोग दिख रहे हैं वहां तक खबर पहुंचाने के लिए। आपने यहां से जीते, अच्छी वोटों से जीते, जनता ने जिताया,
सबसे पहले वादा था मालिकाना हक। विकास नगर वासियों, क्या आपको मालिकाना हक मिल गया? पहला ऊटी गेस्ट हाउस में किरण खैर सांसद छोटे भाई और बड़े बहन और भाइयों की नाता लगी। ऊटी गेस्ट हाउस के अंदर में ढोल नगारों के साथ गए और सांसद ने बोला कि मैंने भाई से जो पार्षद से वादा किया था वो वादा पूरा हुआ। अभी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जो भी चल रहा है उसके ऊपर वो मालिकाना हक की बात कर रहा था। कोई बात नहीं बच्चे, रहना तो चल रहा था। बाकी आज तक विकास नगर मेरे भाइयों ये मालिकाना हक नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस ने आपको रहने के लिए मकान जरूर दिया और उसी मकान के अंदर में आप हम सब भाई रह रहे हैं। जब जब नोटिस, एक और बात है, लोगों की नोटिस आती है कि अब 4 मंजिल बना लिए, आपका कंटेनर बाहर हो गया, आपने दुकान खोल लिया। मैं पूछना चाहता हूं ये पार्षद से कि आपने तो टावर भी लगा रखा है, ऑफिस भी खोल रखा है, नाजायज प्लाटों की कब्जा भी कर रखा है। अगर बाकी कॉलोनी वालों को नोटिस आता है तो आपको क्यों नहीं आता? इस बात के लिए नगर निगम कमिश्नर से कितने बार बात बसाई हो गई कि सबसे पहले अगर नोटिस देना है तो आप पार्षद को दो, क्योंकि सबसे पहला जिम्मेदार व्यक्ति वो है जो अनथराइज टावर भी लगा रखा है और अनथराइज कितने मकानों के ऊपर कब्जा करके 3-3 और 4-4 मंजिल बना रखा है। भाइयों, बूथ की बात मुकेश जी कर रहे थे। बूथ 2011 में इन्होंने यहाँ पर नींव पत्थर रखा, सरकार की करोड़ों रुपया इसमें नुकसान हो गया। कांग्रेस ने पीछे नगर निगम में मुद्दा उठाया था कि वार्ड नंबर 24 के नौजवानों को, महिलाओं को ये दे दिया जाए कि यहाँ पे अपना रोजगार करेंगे, लेकिन इसकी इतनी कीमत है कि हम आप सब गरीब आदमी इसको ले ही नहीं सकते। तो कहावत है कि सफेद हाथी आपके सामने, ये सफेद हाथी जैसे 2011 से 9-10 साल हो गया ऐसे का वैसे पड़ा हुआ है और शायद कांग्रेस के राज आएगी तभी जाकर इसका कुछ भला होगा, क्योंकि 2 बार 3 बार भाजपा के पार्षद होने के बावजूद भी यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं किया। भाइयों, राशन बांटा, किसी मैं कह रहा हूं कि जिनको मिल गया उसके धन्यवाद, लेकिन बहुत से घरों में आज भी गरीब है। चंडीगढ़ कांग्रेस ये मांग करती है कि सब लोगों को प्रॉपर राशन दिया जाए। क्या कोरोना लॉकडाउन की बीमारी में क्या जिसके पास बीपीएल कार्ड है वही गरीब है? तो चंडीगढ़ कांग्रेस ये मांग करती है और जब सत्ता में आएगी ये दावा करते हैं भाइयों कि सब लोगों को जैसे राशन मिलेगा, चाहे वो एपीएल हो, बीपीएल हो, आधार कार्ड के जिसके पास होगा उसी अनुसार मिलेगा। इनके जैसे नहीं कि राशन लेने जाओ तो पिटाई, आधों को मिला और आधों को नहीं मिला। पानी का बिल मुकेश जी ने विधि पूर्वक बताया। भाइयों, जब तक कांग्रेस की सत्ता थी 50 से 100 रुपया बिजली पानी का बिल आता था। ये हमारे जहां आप लोगों ने जिताया ये वार्ड नंबर 24 के पार्षद महोदय उसका चेयरमैन भी है और इन्होंने 3 गुना 4 गुना पानियों के रेट बढ़ाए हैं। अब जब पानी का बिल आएगा फिर आप लोगों को पता लगेगा। बिजली का बिल में पीछे एमसी टैक्स लगाकर इन्होंने भेजा, पता नहीं क्या क्या, जब से लोग सत्ता में आए टैक्स लगा रहे हैं। मेरे भाइयों, एक शराब का ठेका है जो मौली जगड़ा गांव है, बिल्कुल उस गांव के शराब का ठेका एक दीवार के साथ है और भाजपा नेताओं की आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ एक्साइज कमिश्नर कहते हैं कि नहीं जी वो हमारे हिसाब से ठीक है, एक साइड बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरे साइड शराब का ठेका
चल रहा है। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं क्या बताऊं इस वार्ड की समस्याओं को। हमारा तो सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि आप लोग जागो, इस गुलामी की डर से, भय से, गुलामियों से वहां से उठो। मंडियों की भाई बात कर रहा था, पीछे जब नगर निगम पे कांग्रेस की सत्ता थी, ये पार्षद साहब ने कहा 134 थाना मार्केट का वहां पर उन्होंने थाना मार्केट की थोड़ी मौली कॉम्प्लेक्स में जगह बनवा दी। 734 यहाँ पे सब्जी बेचने वाले, कपड़ा और विभिन्न सामान बेचने वाले हैं। मैं मंडी वाले भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि 134 जो थाना मार्केट मौली कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है, क्या 734 में 134 आदमियों का अगर दे दिया जाए तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? इसका जवाब इलाका पार्षद से आम जनता मांग रही है। तो मेरे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, आज प्रोग्राम रखा गया था आप लोगों को जागरूक करने के लिए, और हर एक चीज का एक अंत होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अब अंत शुरू है। आप लोगों की सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की वोट, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। डर से डरना छोड़ दो, डर के आगे जीत। जो आप लोगों के अंदर में एक डर बैठा हुआ है, वो डर छोड़ दो। नोटिस की बात है तो नोटिस अगर आएगी प्रॉपर तो डट कर हम लोग विरोध करेंगे। और वो दिन दूर नहीं कि आने वाला 1 साल के बाद नगर निगम पे फिर कांग्रेस की सत्ता हासिल होगी, और जितने नोटिस 40 और इनकी गुंडागर्दी चल रही है उस सब का जवाब दिया जाएगा। तो मेरी एक ही आप लोगों से प्रार्थना है कि ऑल इंडिया के अंदर में कांग्रेस आज की डेट में काफी ग्राफ ऊपर जा रहा है, और उधर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी सब लोग संघर्ष में लगे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा जी रोज कहीं ना कहीं, पवन कुमार बंसल जी, सारे लोग संघर्ष में लगे हुए हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत विधि पूर्वक सुनाए छोटे भाई की कथा आप। चलो, जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो भी रहा है, इतना होना भी नहीं चाहिए। यदि ये किसी चीज को जब जाने का समय आता है ना, तो परमात्मा उसका बुद्धि भी उल्टा साइड घुमा देते हैं। वही हाल चल रहा है। और ये देख लीजिएगा, वार्ड, चंडीगढ़ प्रदेश, ये प्रदेश तो चल ही रहा है। अब ये सत्ता से जाने वाले हैं। अभी बिहार में चुनाव है, और बिहार की वे धरती है, गौतम बुद्ध महावीर की धरती है, शांति का प्रतीक है। और जयप्रकाश नारायण की भी धरती है, वे क्रांति का भी प्रतीक है। तो वहां से क्रांति चालू होगी, वहीं से इनका सफाया होगा, और आते आते हर एक राज्य में ये खत्म हो जाएंगे। इनका पाप का घड़ा भर चुका है। हाथरस वाला कांड देख लीजिए। हाथरस के बाद 2 दिन पहले बक्सर में हो गया। परसों बलिया में एक आदमी को सरेआम गोली मार दिया, और उनका विधायक बोल रहा है कि बिल्कुल बढ़िया किया जी, क्रिया का प्रतिक्रिया हुआ। यदि किसी ने पत्थर मारा, उसने उसको गोली मार दिया, बोल रहा है कि बहुत बढ़िया हुआ जी, क्रिया का प्रतिक्रिया हो रहा है। हाथरस कांड में देख ही रहे। उससे पहले बक्सर हो गया, उनका कुलदीप सिंह विधायक ने जो किया। तो ये अंत का समय है। जब जाने का समय आता है तो आदमी के दिमाग में पागलपन घुस जाता है, यही करता है। और यहाँ अब आमंत्रित करने जा रहा हूँ चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा जी, जो हमारे चंडीगढ़ प्रदेश के कप्तान हैं कांग्रेस पार्टी के। कॉलोनी सेल कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ की ओर से आज
इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मुकेश राय जी को धन्यवाद देता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं कि आपने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। हमें भीड़ नहीं चाहिए थी, हमें वो लोग चाहिए थे जो हमारी बात को लोगों तक पहुंचा सके। तो जब तक अनलॉक अगला नहीं आता, पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। और मैं सब साथियों से गुजारिश करूंगा जिन्होंने मास्क नहीं डाले हुए, प्लीज डाल के बैठें, क्योंकि भास्कर अखबार वाले सबसे पहले लगाते हैं, ये गलत है, तो उसमें चेहरे ही चेहरे नजर आते हैं। अब बोलने वाले को तो उतारना पड़ेगा ही, नहीं तो और भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे उपस्थित हमारे बहुत ही जुझारू नेता, चंडीगढ़ कांग्रेस के महासचिव शशि शंकर तिवारी जी, हमारी छोटी बहन महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती दीपा दुबे जी, इस ब्लॉक के अध्यक्ष लेखपाल जी, और मेरे पंचकुला के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश जी, यंकी जी, सारे मेरे साथी हैं। आप लोग, बालकृष्ण जी बहुत पुराने हमारे साथी हैं, पम्मी जी हैं, महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप काफी समय से हैं, लेकिन एक इससे पहले मीटिंग मनी माजरा में थी। मीटिंग चाहते हम बड़ी भी कर सकते थे, लेकिन 15 तारीख को ही सब कुछ खुला है और आज 18 तारीख को सबसे पहले अगर 100 लोगों की मीटिंग अलाउ की है तो उन 100 लोगों की मीटिंग में मौली जागरा में पहुंचा हूं, क्योंकि मैं यहीं पे मंच लगते हैं लगभग, और बहुत बार कह चुका हूं जो तिवारी जी कहते थे डरो मत। ये नारा हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और युवा नेता राहुल गांधी जी का भी है कि डरो मत। और डर के आगे जीत है। पक्का? तो फिर डरो मत, जो बोलो सच बोलो। और जो सच्चाई कभी जो है वो परेशान तो हो सकता है सच, लेकिन हार कभी नहीं सकता। हम सच भारत को आगे लेके चले हैं, श्रीमती सोनिया गांधी सच भारत को आगे लेके चली हैं। हमें झूठ बोल के वोट नहीं चाहिए, क्योंकि हम समाज की भलाई के लिए 55 साल कांग्रेस ने राज किया। उन 55 सालों में इस देश को बनाया। इस देश के निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सबने पूरा योगदान, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री कांग्रेस के हुए सबने पूरा योगदान दिया। लेकिन आज खेद की बात है कि पूरे देश में कहीं भी कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन है? नेहरू जी। जो आज आप बेच बेच के खा रहे हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक नेता हैं, वो किसका बनाया हुआ खा रहे हैं? अपने चंद मित्रों को, अबानी, अंडानी और एक आधा मित्र कोई और होगा, उनको अमीर करने के चक्कर में इस देश की जनता का गला घोट रहे हैं ये लोग। आप लोगों के साथ जातियां हो रही हैं। मेरे साथी बहुत देर बोले, काफी देर हो गई, 1 घंटे के लगभग, 1 घंटे से भी ज्यादा उन्होंने सब कुछ आपको बताया। लेकिन मैं पिछले नगर निगम चुनाव की तरफ आपको लेकर चलूंगा कि तब उन्होंने एक फॉर्म भरवाए थे आप लोगों से कि सबको मकान मिलेंगे, याद है आपको? और आप लोगों ने, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 50 रुपए, किसी ने 200, किसी ने 500 खर्च करके वो फार्म जमा कराए। पूरा दिन हाउसिंग बोर्ड में जाके लाइनों में लगे, आपके फार्म जमा हुए, उसके बाद आपको सर्वे के लिए बुला लिया गया, ना जाने क्या क्या ड्रामा किया गया। लेकिन कभी किसी को एक भी मकान मिला तो बता दीजिए। क्यों? क्योंकि चुनाव जीतना है। अगर पार्लियामेंट का चुनाव जीतना है तो उठा दो मुद्दा मंदिर मस्जिद का, उठा दो मुद्दा पाकिस्तान का, उठा दो मुद्दा चीन का, उठा दो मुद्दा किसी भी तरह का। लेकिन वो वही टीवी चैनलों में देखेगा, क्योंकि बिकाऊ मीडिया वही कुछ दिखाना चाहता है। चंद चैनलों को छोड़कर बाकी का सारा मीडिया बिक चुका है।
इसलिए हमें विश्वास रखना चाहिए इस बात का कि जो राहुल गांधी आज कर रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसलिए बार बार अपने कांग्रेस नेताओं को भी कहते हैं कि अपनी फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे आप कांग्रेस के मैसेज बार बार डालिए कि आज राहुल गांधी जी कहाँ गए, आज किसानों के लिए लड़ रहे हैं, आज हाथरस की बेटी के लिए लड़ रहे हैं। जो निर्भय के भाई के साथ निर्भय कांड जब हुआ था तब क्या देश में बवाल नहीं मचा था? क्या कांग्रेस ने वो विरोध सहन नहीं किया था? लेकिन जब जो हो गया, आज जो हुआ हाथरस में, आज लड़की के भाई को गिरफ्तार किया जा रहा है, आज उसके परिवार को कैद में रखा जा रहा है, आज मीडिया को दूर भगाया जा रहा है कि कहीं सच ना पता चल जाए। ये हो रहा आज कांग्रेस के राज में। ऐसा तशद्दुद, ऐसी ज्यादती कभी नहीं होती थी, क्योंकि जिनके खून में देशभक्ति है, जिनके खून में देश सेवा है, वो श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसी बात को लेकर आगे चल रहे हैं कि इस देश के लोगों की कैसे सेवा करनी है। अभी मुकेश जी बता रहे थे भूलना मत। मुकेश जी, हम भूलते नहीं हैं, हम भुलाए जाते हैं, क्योंकि एक मुद्दा ऐसा ले आएंगे थोड़े दिनों बाद कि चलो जी अब चाइना से लड़ाई हो गई हमारी। वो मुद्दा तब जाएगा कि किस तरह से हम लोग अपने अपने घरों में पैदल चल के पहुंचे, किस तरह से भूखे रातें काटी, किस तरह से महिलाओं का के साथ जातियां हुई, किस तरह से रेलवे लाइन पे कट के लोग मर गए और किस तरह से रोजगार चले गए और उस लॉकडाउन पीरियड की तनख्वाह भी नहीं मिली। बहुत सारे लोगों को उसकी तनख्वाह नहीं मिली। अपने घर में जाना चाहते थे, लेकिन नीतीश बाबू ने क्या किया कि बिहार के अंदर एंट्री बंद कर दो, अपने अपने प्रदेश में रखो सबको। अरे आपका प्रदेश, वहां आपकी वो जन्मभूमि जहां पैदा हुए, वहीं पर आपको एंटर नहीं करने दिया जा रहा था, वहीं पे आपके ऊपर बैन लगा दिया गया था। कितनी त्रासदी की बात है कि आपका अपना प्रदेश का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर आपको बिहार में जाने से मना कर रहा है। और ट्रेन भी तब चलाई जब श्रीमती सोनिया गांधी ने यह ऐलान किया कि जितना भी पैसा पूरे देश में लगेगा, हमारे श्रमिक साथी जो दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, रोटी कमाने के लिए जाते हैं, उस ट्रेन का किराया हर जगह से कांग्रेस पार्टी देगी। तब जाके इनकी दिमाग की नसें खुली और आंखें खुली कि ये श्रीमती सोनिया गांधी अगर एक पार्टी की अध्यक्षा होने के नाते इतना बड़ा काम कर सकती हैं, तो हमारे पास तो सरकार है। फिर भी एहसान करके ट्रेन चलाई, रेलवे स्टेशन के ऊपर जाके पानी की बोतलें बांट रहे हैं, जूस की बोतलें बांट रहे हैं। अरे भैया उनको जाने दो, मैंने कहा सुख शांति से। हमारी झड़प भी हुई भारतीय जनता पार्टी वालों से वहां भी रेलवे स्टेशन पे कि ये ड्रामे छोड़ दो। मैंने जाके खुद चंडीगढ़ के प्रशासक और चंडीगढ़ के प्रशासक के जो सलाहकार हैं उनको बोला कि जी इनके लिए ट्रेन चलाइए, यूपी बिहार के लिए, बंगाल के लिए, महाराष्ट्र के लिए, जहां भी कोई जाना चाहता है। हमारी पार्टी जितना भी पैसा लगेगा हम देने को तैयार हैं, चाहे वो 1 करोड़ रुपया भी लगेगा, हम तब भी उस ट्रेन का किराया देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, इसके अखबारों में भी छपा। मैंने लेटर भी गवर्नर को भेजा, मैंने लेटर रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल को भी भेजा कि हम लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं, चंडीगढ़ से जितनी भी ट्रेन चलेंगी हम सबका पैसा आपको देंगे। बाद में इनको शर्म आई, कहते पैसे नहीं लेने। फिर किरण खेर जी सोई सोई बॉम्बे में ही जाग गई, क्योंकि चंडीगढ़ तो वो आई नहीं पिछले 8-9 महीनों से। ना आपका हाल पूछने, ना आपको ये पूछने कि आपके पास रोटी है या नहीं है, आपके पास रोजगार है या नहीं है। यहां ऐलान करके ढोल नगाड़ों के साथ जरूर चली गई थी कि मालिकाना हक मिलेगा, लेकिन आज 3-3 हजार रुपया किराया मांगा जा रहा है। जो मलोहा में मकान बने थे, वो भी बचे हुए मकानों का, वो भी कांग्रेस की देन है। इन्होंने कोई नया मकान बनाया तो वो बताए ना कि पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम है, पिछले 7 साल से यहाँ पे सांसद भारतीय जनता पार्टी की है। एक भी मकान बता दें कि कोई नई स्कीम इन्होंने लॉन्च की हो कि हमने
जो हमारे साथी हैं, श्रमिक भाई हैं, जो काम करने के लिए यहाँ आते हैं, जिनको पुनर्वास के तहत एक भी मकान बनाने का ऐलान किया हो? नहीं। आज मुद्दा बहुत बड़ा है, सबक सिखाने का है। देश में पहला चुनाव बिहार में होने जा रहा है। बिहार के साथियों से मैं अपील करूंगा कि वहां भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को सबक सिखाएं। जो इतने सालों में सत्ता में होते हुए एक बाढ़ का इंतजाम नहीं कर सके, रोजगार नहीं दे सके, अपने ही प्रदेश के लोगों को वहां पे जाने से रोकने लगे थे। जब कोरोना शुरू हुआ, ऐसे मुख्यमंत्री का क्या करेंगे? ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो उसके साथ मिली हुई है, उसका क्या करेंगे? आप साथियों से निवेदन है कि अपने वहां आप सब साथियों को फोन कीजिए, अपने साथियों को मैसेज भेजिए कि कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पे चुनाव जहां लड़ रही है, उन 70 सीटों पे कांग्रेस को जिताएं और बाकी जगह पे जो भी पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही हैं, उन सबको भी वोट डालें, ताकि जरूरत है एक बहुत बड़े बदलाव की। बिहार में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। सरकारें कांग्रेस की भी रही, लेकिन इतनी जातियां कभी किसी के साथ नहीं हुई। बड़े बड़े पैकेज अनाउंस करके आए प्रधानमंत्री महोदय, अभी भी जाएंगे, अभी भी 13 अक्टूबर से फिर शुरू हो रहे हैं। झूठ की राजनीति चलेगी, जुमलों की राजनीति चलेगी। ये मत सोचिए जो आपको अनाज दिया है वो खैरात में दिया है, वो आपका अधिकार है। वो कांग्रेस पार्टी ने दिया था, भोजन गारंटी का अधिकार आपको दिया था, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिया था। अगर आपको स्ट्रीट वेंडर के लाइसेंस बना के दिए तो वो श्रीमती सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और पवन बंसल जी ने आपको बना के दिए। लेकिन आज उनसे भी 3-3 हजार रुपया लिया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है। वो लाइसेंस इसीलिए बनाए थे कि आपको तंग ना करे, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ना प्रशासन, ना कोई पुलिस वाला। लेकिन सब कुछ जीरो कर दिया। उनसे उल्टा 3-3 हजार रुपये, 2,500 हजार रुपया महीना, 2-2 हजार रुपये महीना लेने लग गए। क्या काम करेंगे आप? आज रोजगार जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, रोटी खाने के भी लाले पड़े हुए हैं सबको। अगर सुबह रोटी मिल जाए तो गनीमत समझना और वो दिन गिनते रहना कि किस दिन इस मोदी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से छुटकारा लेना है। अगर दोबारा देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना है, ये 25 साल पीछे ले जा चुके हैं। जब राहुल गांधी बोलते हैं तो सारी भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ जाती है, लेकिन वो सच बोलते हैं। उन्होंने बोल दिया था हिंदुस्तान में कोरोना आ रहा है और ऐसा हालात होंगे कि आपसे संभाले नहीं जाएंगे, और सचमुच में वही हुआ। अगर पूरे विश्व के अंदर कोरोना को हैंडल करने में कोई सरकार फेल हुई तो वो हमारी सरकार है, आज जो केंद्र में बैठी हुई है। खुद तो छुप के बैठ गए, ना कोई मिल सकता, ना कोई आ सकता। खुद तो ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे, लेकिन आप जैसे लोग क्या ऑनलाइन काम करके पैसा कमा लेंगे? क्या ऑनलाइन पे आप लोग किसी जगह अगर काम करते हैं, कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई बढ़ई का काम करता है, कोई छोटे छोटे काम जो रेडी लगाते हैं और लोग हुए हैं, क्या आप ऑनलाइन बेच लेंगे सब कुछ? लेकिन कुछ सारे मंत्री चुप के घरों में बैठ गए और ऑनलाइन काम करने लगे। कांग्रेस पार्टी ने, तिवारी जी ने, मुकेश जी ने और हमारे साथियों ने, लेखपाल ने लगातार आप लोगों के बीच रह के जितना की हमारी समर्था थी, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, जितना हम लंगर चला सकते थे चलाया, जितनी मदद लोगों की कर सकते थे की, हर तरीके से। ऐसा नहीं है कि हम औरों की तरह सो गए। अगर हम भी सो जाते तो इस देश का और बुरा हाल होता। कांग्रेस पार्टी जागती रही, पूरे देश में जागती रही, और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के वॉलंटियर लोगों की सेवा करने में लगे रहे। तो साथियों, मेरी आपसे यही अपील है कि नगर निगम का चुनाव आ रहा है। सबसे पहले इन भ्रष्टाचारी पार्षदों से अगर पीछा छुड़वाना है, जो ना रेडी फड़ी वाले को बख्शते हैं, ना किसी ठेकेदार को बख्शते हैं, ना किसी ऑफिसर को बख्शते हैं, ना किसी अपने को बख्शते हैं, ये किसी को नहीं बख्शते। इनका सिर्फ एक ही है
कि पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए, अपना विकास कैसे किया जाए, लोगों का विकास हो ना हो, लोग जाएं बाहर में। जनता के विकास की चिंता नहीं है इनको। कोई जाली पास बना रहा है, कोई रेडी वालों से पैसे इकट्ठे कर रहा है, और कोई कूड़ा वालों से पैसे इकट्ठे कर रहा है। जो पूरे महीने की बेचारे गंदगी उठाते हुए लोग हैं आपके, उनसे पैसा इकट्ठा कर रहा है। हैरानगी की बात है, मंडी में पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये डर का माहौल एक पैदा किया गया। क्यों किया गया? कि हमें पैसा दो, नहीं तो अपना रोजगार गवाओ। अब देखिए, हर एक को बच्चे पालने हैं, हर एक को अपने घर चलाना है, परिवार चलाना है, तो आदमी डर के मारे कहता है कोई बात नहीं यार, इसको भी 1000 का दे दो, 2000 का दे दो, कोई बात नहीं, हम कम खा लेंगे, भूखे सो लेंगे, लेकिन इसको चाहे दे दो, ये ना हो कि मेरा रोजगार बिल्कुल ही बंद हो जाए। गुंडागर्दी, इनके शायद किताब का पहला जो पन्ना होता है ना, उस पर लिखा हुआ कि गुंडागर्दी करना, और वो कर रहे हैं पूरे शहर में। 4-5 तो की हमारे पास ऑडियो है, जो पैसा ले रहे हैं, मांग रहे हैं ठेकेदारों से कि दिवाली का ही कुछ दे दो। डर के नहीं बोलता हूं कभी भी। विजिलेंस के पास केस पेंडिंग है, लेकिन वो भी दबाए हुए हैं। कोई जाली पास बना के दे रहा है कर्फ्यू में, आप लोगों को घर से बाहर निकलते थे पुलिस डंडे मारती थी, और इनके पार्षद महोदय पास बना बना के बांट रहे हैं, यूपी तक भेज रहे हैं लोगों को, पैसा इकट्ठा कर रहे थे। शर्म नहीं आई? कोरोना के अंदर भी लोगों को जब रोटी खाने के पैसे नहीं थे, तुम पास के पैसे लेके उनको उनके गांव भेज रहे हो। इंसानियत खत्म हो चुकी है इन लोगों के लिए। यौन शोषण के मामले में इनके 2 भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हुए, लेकिन दबा दिए गए दोनों केस। कैसी पार्टी है? पता नहीं, कोई कहता है भारतीय जुमला पार्टी, कोई नए नए नाम दिए हुए हैं लोगों ने, बहुत सारे नाम, अगर लिस्ट लेने लोगों को तो बहुत सारे नाम बन जाएंगे। भारतीय झूठी पार्टी, तो ये तो इनके आप खास शब्द हैं जो लोगों ने जोड़े हैं इनके लिए। हमने कुछ नहीं जोड़ा, हम तो सिर्फ आपकी आवाज उठाते हैं। 20 तारीख को हम लोग नगर निगम का घेराव कर रहे हैं, और वह घेराव क्यों कर रहे हैं? कि रेडी फड़ी वालों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। जिस जगह पे बैठ के वो रोटी कमा रहे हैं, उनका वहीं कोई ना कोई उसी एरिया के अंदर अरेंजमेंट होना चाहिए। सबको मालिकाना हक मिलना चाहिए घर का। पानी के रेट जो बढ़ा रहे हैं 3 गुना, और फिर हर साल भी इंक्रीज, हर साल फिर और बढ़ेगा, अगले साल और बढ़ेगा, अगले साल और बढ़ेगा। इसी तरह पार्किंग के रेट, अगर आप एक स्कूटर है, आपके पास एक्टिवा है, आपके पास कार है, या कोई गाड़ी है सामान ढोने वाली, उसके लिए भी फीस कई गुना बढ़ा दी गई। जो घर में एक टॉयलेट होता है, सीवरेज सेस लगाने के नाम पे पानी के बिल के ऊपर ही लगा दिया सीधा, कि जितना पानी यूज करोगे उसका परसेंटेज फिक्स कर दिया। किसी जगह बख्शा ही नहीं इन लोगों ने हमें। बिजली के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए। आज सब्जियों के देख लीजिए महंगाई में क्या हाल। आज फिर सब्जियों के रेट दोबारा एक बार चेक कर लेना, वैसे आप रोज करते ही होंगे, लेकिन मेरी बहनें ज़्यादा अच्छे से बता सकती हैं कि सब्जियों के रेट कैसे, कभी 50 रुपए किलो कुछ हो गया, कभी 100 रुपए किलो हो गया, कभी 70 रुपए किलो हो गया। तो ये लूटने का धंधा बनाया हुआ है कि थोड़े दिन बाद दाम बढ़ाओ, पैसा कमाओ, फिर थोड़े कम कर दो। आज टमाटर का रेट ज्यादा कर दो, आज टमाटर को पैसे कमाओ, कम कर दो, फिर प्याज का ज्यादा करो, प्याज से पैसे कमाओ, फिर कम कर दो। आज उस हाथरस की बेटी के लिए कोई नहीं बोल रहा। आज कहाँ है किरण खेर जी? एक महिला होने के नाते महिलाओं ने उनको वोट दी, जिताया, लेकिन उस बेटी के नाम पे आज वो नहीं बोली, एक शब्द भी नहीं बोली। इतना डर और भय नरेंद्र मोदी का। तो साथियों, मेरी आपसे अपील है, एक तो 20 तारीख को 12 बजे जो नगर निगम का हम लोग धरना दे रहे हैं, प्लस हल्ला बोल। पिछले 6 सालों में पानी की बौछारें खा रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, मैं और मेरे सारे साथी,
लेकिन डरते नहीं हम। FIR भी लॉन्च हो गई, डरते नहीं है फिर भी, लेकिन लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? आप लोगों की। इसलिए आपका साथ देना बड़ा जरूरी होता है। थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, ऐसा लगे ये कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, हम जनता भी इसमें शामिल है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं, एक काउ सेस लगा दिया। वो काउ सेस क्या है? चंडीगढ़ में इतनी गाय तो है ही नहीं, काउ सेस क्यों लगाया? अगर मैं आपको बताऊंगा काउ सेस किस चीज पे लगाया तो आप सोचोगे नाम काउ, काउ का मतलब गाय, और सेस लगाया शराब के ऊपर उसका। इतनी अजीब बात है। तो साथियों, मेरी आपसे अपील है, अभी तो ये शुरुआत है, आज 100 लोगों की मीटिंग कर रहे हैं, कल अगर मोदी साहब अलाउ करेंगे 200 की कर देंगे, अगर फिर थोड़ा सा मोदी साहब आगे बढ़े तो 500 की करेंगे, अगर नहीं अलाउ करेंगे तो आप 100 लोगों की ये जिम्मेवारी है कि कम से कम हर आदमी 10-10 घरों में जरूर जाए। अगर ईमानदारी के साथ, सच के साथ, मेहनत के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, इज्जत के साथ, तो कांग्रेस पार्टी आपके लिए सब कुछ कर सकती है। ये आपने देखा भी है और आगे भी देखेंगे। और आज के हमारे युवा नेता राहुल गांधी, तो उनकी तो सोच बिल्कुल अलग है इस देश के लिए। उन्होंने कहा था 6-6 हजार रुपये महीना अपना साल का हर घर में दे दो, 7200 रुपया। क्यों कहते थे वो बेरोजगार को दे दो? क्यों गांव के अंदर मनरेगा स्कीम लागू की जब सारे विरोध कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता? और आप तो गांव से रहने वाले, आपको पता होगा, सबको गारंटी रोजगार मिला है 100 दिन का, कांग्रेस पार्टी ने दिया था वो भी। तो राहुल गांधी ने सिर्फ इतना ही कहा था, बेरोजगार एक परिवार को 7200 रुपया कम से कम देना चाहिए हमें। लेकिन आ रहा है ऊंट पहाड़ के नीचे, लेकिन धीरे धीरे सब स्कीमें मानेंगे वो कांग्रेस की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी की, सब बातें मानेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, शर्मिंदा है थोड़े, क्योंकि बोल बहुत चुके हैं। वैसे भी उनको थोड़ी फुर्सत नहीं, आजकल देश बेचने से देश बेच रहे हैं। रेलवे बिक गई, बैंक बिक गए, फैक्ट्रियां बिक गई, होटल बिक गए, कुछ चीज वो छोड़ने वाले नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कहीं हमें ना बेच दे। वैसे तो बेच चुके हैं वो हमें, अडानी अंबानी के हाथ बेच चुके हैं। तो अजान का टाइम हो गया, मैं क्षमा चाहूंगा। आप लोगों को कहूंगा 20 तारीख को जरूर शामिल होइए और फिर दोबारा आपके बीच में आएंगे। और मुकेश जी, तिवारी जी और लेखपाल जी, आपकी ड्यूटी है कि आप सब